ये 5 श्लोक आगे एक बार और बोलेंगे, एक बार और सब बोलेंगे 5। ठीक है ना? चलो नीचे मत देखना, किताब में मत देखना, सब मेरी तरफ नजर मिला के बात करना कि इस अध्याय के कौन सा नंबर से कौन से नंबर तक है। तुम नहीं, आप बता दोगे। तो 3 जनों ने हाथ खड़े किए, इसका मतलब सबको पता नहीं है। इधर ही देखो, इधर देखो, नीचे नहीं, नीचे नहीं, आंखें में देख रहा हूं, गूगल भी नहीं, किताब भी नहीं। तो केवल 4 जनों के हाथ खड़े हुए हैं। आपने बात नहीं किया है, कुछ मन में शंका के साथ में नहीं, बताओ कौन सा है। बस इसलिए बुलवाया मैंने, कहा गलत बोलो। क्यों 4 5 6 का है? अब तो शब्द देख लिया, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 6 से लेके 10। हालांकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इससे पता रहता है कि हमें ध्यान है। और आज इसको बिल्कुल बिना देखे बोले थे ना, पिछली बार नहीं आया, नाम याद नहीं आ रहा, वो बिना देखे बोले थे पिछली बार। ये 5 दूसरे भी रखे वो रहे वो को बिना याद है, मोरे को पूरे याद है, बिना देखे बोले थे। बिना देखे कौन बोल सकता है? बिना देखे, वाह। तो अरे शिवांगी तो बोली नहीं है, ये तो पुराने बोल लेंगे। आप अगर शिवांगी के पीछे बैठे हो और तुम बोल सकते हो, तो इसका मतलब तुम आचार्य बन सकते हो। ठीक है, बगल वाला बने या न बने। अरे अरे, तो पिछली बार कर्म रहस्य किताब दी थी, और कर्म रहस्य पढ़ना उसको, क्योंकि ये सब कर्मयोग ही चल रहा है। अपने 6 अध्याय कर्मयोग के हैं। पहले 6 कर्मयोग के, दूसरे 6 भक्ति योग के, और फिर आखिरी के 6 ज्ञान योग के। हालांकि तीनों में इसमें सांख्य योग का भी दर्शन था, पहले दूसरा अध्याय सांख्य योग था। एक दूसरे के पूरक दिए, पर डोमिनेंसी किसकी है? कहते हैं ना 51% का हो जाए तो उसका शेयर होल्डर हो जाता है, वो उसका मालिक हो जाता है। वो 51% वाली बात है कि 51% के ऊपर जिसके शेयर है, तो वो वाला अध्याय का नाम हो जाएगा। लेकिन थोड़े थोड़े भक्ति योग भी होगा, ज्ञान योग भी होगा, कर्म योग में, और भक्ति योग में कर्म योग भी होगा, ज्ञान योग भी होगा। तो तीनों एक दूसरे के पूरक है, इनके बिना पूरा होगा नहीं। क्योंकि ज्ञान योग होगा तभी तो हम मानेंगे कि संसार मेरा नहीं है। और संसार मेरा नहीं है, कला क्या है कि उसकी सेवा करते जाओ, तो मन विच्छेद कर दें। और ज्ञान योग में क्या कहते हैं कि आप मान लो कि ये संसार मेरा नहीं, अपने लिए करना है, लेकिन भगवान ने कहा बिना कर्म के रह नहीं सकते। कर्म योग ज्ञान योग में भी जरूरी है। और भक्ति आखिरी है, कर्म योग और ज्ञान योग मिलेंगे भक्ति में। और भक्ति में विलक्षणता है कि भक्ति करने पर कर्म और ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी भगवान की होती है। जैसे आप उनके शरण में चलेंगे, भक्ति का मतलब आखिरी शरण है, और जिसके शरण में जाओगे तो उसी की ताकत आ जाएगी। जैसे प्रहलाद जी के बिना भक्ति के सारे वेद बोलने लगे, उन्होंने कभी वेद नहीं पढ़े। कैसे कि जब 6 महीने की तपस्या के बाद भगवान आ गए, और वो आंखें नहीं खोल रहे क्योंकि दर्शन में इतना आनंद आ रहा उनको, तो भगवान ने अंदर की छवि हटाई, और भगवान बोल ही नहीं पाए। प्रहलाद जी भगवान के सामने क्या बोले, तो समझ गए कि मेरे सामने बोल रहा है। तो वो शंख जो है उन्होंने अपना उनके गाल में सुना। आप प्रहलाद सॉरी गाल में उनमें ध्रुव आ रहा है, जब प्रहलाद जी रहे, क्योंकि वो अभी नरसिंह अवतार अभी तक आ रहा है। पिछली बार की वो कल की क्लास में भी चर्चा थी, तो अपना निकला था कि कौन से ध्रुव जी हैं, कि कौन से अवतार हैं जो ये सिद्ध करते हैं। तो कल की क्लास में थी और उत्तर मिल गया, 3 साल को जो उत्तर दिया है, 80 थे कल क्लास में। तो क्या था याद है किसी को? कौन से ऐसे अवतार हैं तुम्हारे अलावा, कि ऐसे कौन से अवतार हैं जो ये सिद्ध करते हैं? पिछली क्लास में कई अपने साधक नहीं है, तो कौन से ऐसे अवतार हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि मैं हर जगह मौजूद हूँ, हर समय मौजूद हूँ, इस माइक के अंदर भी हूँ, इस लैपटॉप में भी हूँ, इस किताब में भी हूँ, हर जगह मौजूद हूँ। इसको सिद्ध करने के लिए भगवान ने अवतार कौन सा किया? नरसिंह अवतार। क्योंकि उस अवतार में हिरण्यकश्यप ने सवाल पूछा था प्रहलाद जी कि तेरा भगवान कहाँ रहता है? तो प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया? कहाँ नहीं है। तो कहाँ नहीं है को सिद्ध करने के लिए भगवान वो अवतार किया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस कमरे में? बोले कमरे में भी। अगर कोई कहता
छत में तो छत तोड़ के आ जाते, वो कहते जमीन में तो जमीन से निकल आते। वो भक्त की मान रखनी थी और ये बताना था कि मैं हर जगह मौजूद हूँ। तो हर अवतार से एक शिक्षा में मिलती है। एक साथ 3 अवतार कर हुए, याद है? 3 अवतार एक साथ समुद्र मंथन 3 दिन। पहला कश्यप, मंदराचल पर्वत हिल लो, तो भगवान ने उसको कश्यप बन के आ गए, कश्यप अवतार लिया। दूसरे मोहिनी, मोहिनी। तीसरे धन्वंतरी। तीन तीन। और अजगर वाले अवतार कौन थे? जो अजगर जैसे शेष। शेष तो 13 में 23 में थोड़ी आते। शेषावतार 13 में 23 में नहीं आते। भगवान विष्णु की बात हो रही। अजगर अवतार जैसे लोग कहते हैं, अजगर की तरह कहते हैं। चर्चा हुई है कि 2 क्लास पहले आपने जवाब दिया था, आपने बोले कौन थे? जैन मुनि हो गए, ऋषभ देव। अजगर मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं था। अजगर वृत्ति का मतलब है ज्ञान योग की वो चरमोत्कर्ष, कि बाहर जो हो रहा है हो रहा है, वो अंदर अपने इतना मगन है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। भूख प्यास की एक स्प्रा शब्द आता है। स्प्रा शब्द की व्याख्या पहली बार मिली आजकल ने मिली है। पहले स्प्रा कौन समझते थे? क्या अभिलाषा है, कोई काम। वो इतनी सूक्ष्म कामना है कि स्वामी जी ने कल के सत्संग में कहा है, स्प्रा रहित आया ना शब्द, आज भी आएगा। स्प्रा रहित जो हो जाए, स्प्रा मतलब उसको ये चिंता भी नहीं रहे कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उत्कट मतलब तीव्र प्यास में भी और बहुत तगड़ी भूख में भी। तो स्वामी जी ये कह रहे हैं कि भूख तो है शरीर की जरूरत, प्राणों की जरूरत। प्राणों को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए और अन्य चीजों की जरूरत है। लेकिन वो जो आवश्यकता है उसके लिए वो भी इच्छा न होना कि मुझे मिल जाए भोजन, वो स्प्रा है। और ये भोजन मिल जाए वो काम। कितना सूक्ष्म अंतर हो गया कि भूख लग रही है, वो तो प्राणों की जरूरत है, शरीर की जरूरत है, लेकिन उसके लिए अन्न मिल जाए ये सबकी इच्छा होगी। लेकिन जो भगत हो जाएगा, भगवान में लीन हो जाएगा, स्प्रा रहित हो जाएगा, जो भगवान के स्तर पे पहुंच जाएगा, उसे ये चिंता नहीं रहेगी भोजन मिले या नहीं मिले, भूखा मर जाऊं चिंता। स्प्रा रहित मिल जाए तो ठीक, न मिल जाए तो ठीक। एक संत का स्वामी जी ने किस्सा सुनाया था पहले कि उनको शाम तक खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो उन्होंने भूख को ही पाला, भूख का ही भोजन लगा लिया। और उसके बाद उन्हें भोजन मिला तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो पा चुके, हमने भूख के भोजन पा लिया। इस संतों की महिमा की कहां स्थिति पहुंच जाती है, वो अपने में नहीं है, अपने जैसा शरीर है, अपने जैसी इंद्रियां हैं, और वो इतने विरक्त हो गए। एक सब तो बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करा लिया, एनेस्थीसिया दिया, ऑपरेशन करा लिया, पता ही नहीं पड़ा, इतना अपने आप को शरीर में अलग कर दिया। तो हरे कृष्ण, तो आज हम चौथा अध्याय की शुरुआत करेंगे। तीसरा अध्याय कर्मयोग था। कर्मयोग के प्रकरण के अंदर इस अध्याय, चौथे अध्याय को तीसरे अध्याय का ही परिशिष्ट माना जाता है कि उसी से आगे निकल रहा है। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि बिना कर्म के हम रह नहीं सकते, और कर्म करने के लिए आदर्श पुरुष कौन से हो गए? राजा जनक का उदाहरण दे दिया, उनका भी दिया, और सृष्टि का जो सहयोग है आपस में एक दूसरे का वो बताया। सृष्टि के अंदर कैसे कैसे अन्न मिलता है, कैसे देवता देते हैं, और यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, उससे बरसात होती है, और जो वेद है वो भगवान के मुख से निकले, और वेद के बिना कर्म नहीं होते। तो अंत में जो है वो अन्न भी हमें कहां से मिलता है? भगवान से मिलता है। इस रूप में अन्न से लेके भगवान तक की यात्रा थी। अब उसमें ये बताया कि निष्काम करने चाहिए, और जो बाधा क्या क्या आती है, तो एक तो राग द्वेष आए थे, ये लुटेरे, और दूसरा आखिरी जो श्लोक था वो क्या था कि कामना ही सबसे ज्यादा प्रबल है, सबसे ज्यादा प्रबल है। और प्रबल को कैसे मारे, कोई जवाब दे सकता है? आखिरी श्लोक का उस इतनी कामना जो सबसे मन से भी ऊपर है, बुद्धि को भी कंट्रोल कर लिया, बुद्धि से भी परे बताइए कामना, तो जब सबसे ऊंची हो गई तो हम उसको कैसे खत्म करें, कैसे कंट्रोल करें? कोई उत्तर दे सकता है? स्वयं के
स्वयं के अंदर और उसमें भगवान की पुकार के साथ वैसे भी आप इन्हें चुन सकते हो, आपकी शक्ति एक लिमिटेड है, पर भगवान की पुकार जब हो जाएगी तो भगवान की पुकार के आर्थ भाव से कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, इतना समय हो गया, मैं नहीं कर पा रहा, ये पुकार आ जाए तो काम में खत्म कर। तो चौथे अध्याय का क्या नाम है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? तो सांख्य के तो संन्यास का क्या है? संन्यास भी तो सांख्य। तो यहाँ थोड़ा सा अंदर है, वैसे ज्ञान सांख्य तत्व ज्ञान करना। तत्व का मतलब भगवान को जानना, जो सगुण साकार में है भगवान, उसका तत्व ज्ञान हो जाए, वो तत्व यहाँ ज्ञान से अर्थ है। संन्यास से सांख्य से और कर्म का कर्म योग से। यहाँ ज्ञान से तत्व ज्ञान, कर्म में से कर्मयोग और संन्यास से सांख्य योग समझना चाहिए। जो लिखा है दूसरी सांख्य योग क्या है? अपने आप को शरीर नहीं मानना, संसार शरीर का हिस्सा है, मैं परमात्मा का हूं, ये ज्ञान योग हो गया, सांख्य योग हो गया। और तत्व का जानने का मतलब है कि भगवान को जानना कि इस सब में भगवान है, इस सृष्टि में भगवान है, साकार में भी भगवान है, निराकार में भी भगवान है, सब में वासुदेव सर्वम जानना, ये तत्व ज्ञान है। अब भगवान शुरुआत करते हैं 3 श्लोकों से। कौन पढ़ेंगे? जल्दी जल्दी। हाँ, पिछली बार एब्सेंट थी तो किताब ले जाना, जो रेगुलर साधक है उनको किताब मिल जाएगी, ठीक है। और क्योंकि सभी प्रसाद में शामिल है, ये प्रसाद का हिस्सा है, तो इसमें फायदा ये है कि पहले वाला प्रसाद तो नहीं मिलता था, अगर आप नहीं आए, ये प्रसाद तो बाकी भी ताजा रहेगा, मिलेगा। हरे कृष्ण। मेरे को तो याद ही नहीं। वो जनकपुरी वाले ग्रुप में घूम रही है वहां। मुझे याद नहीं है, वास्तव में याद नहीं है। वो तो क्या फर्क पड़ता है, जन्म कर्म से ऊपर बात हो रही है तो ऐसी जाने कितनी शादियां हुई, कई जन्मों को भी बनाया। हो गया ये सांसारिक मामला है। पिताजी की बात में वो बधाई लेने से उसको व्यावहारिक रूप में तो एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन उसमें गहराई में नहीं उतरा जाए। वो है उसके अंदर आप कोई पुण्य काम कर दो, उसकी रिकॉर्डिंग भी सुना देना, कह भी दूंगा, सुना भी देना, वो भी जानती है, वो पहले दिन से जानती है। अब उसको प्रैक्टिकली पता पड़ रहा है, अभी तक तो आवरण था, वो धीरे धीरे आवरण उतरने लगा, और समय ने तो उतर जाना चाहिए सबका। नहीं रहना चाहिए, व्यवहार में तो रहना चाहिए। व्यवहार में कैसा रहना चाहिए कि आप सबको सुख देते रहो, जो स्वामी जी की बात है कि आप सबको सुख देते रहो। उसमें सबसे पहले परिवार है आपका। जब तक परिवार सुखी नहीं रहेगा, आप दूसरों को कैसे सुखी कर पाओगे? आप घर को दुखी रख के बाहर सुखी नहीं कर सकते। तो पहले परिवार भगवान ने इसीलिए बनाया है, इसीलिए ग्रस्त बनाया है। ग्रस्त धर्म सबसे ऊंचा, स्वामी जी ने सत्संग में भी कहा। अभी 3-4 दिन पहले के सत्संग में कहा कि ग्रस्त तपस्वी से ऊंचा होता है। तपस्वी में सहन करने की क्षमता नहीं होती है, अगर उसे बुरा लगेगा तो उठ के चल देगा, और उसे बुरा सुन के ग्रस्त में रहना पड़ेगा। तो तितिक्षा जो होती है, तितिक्षा की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा जो पाठशाला है, वो गृहस्थी है। जितनी घर में आपके समानता, प्रतिकूलता, अनुकूलता है, और आप अगर उसकी इकाई, और इकाई में भी आपने भगवान को ऊपर दे रखा, चाहे वो आप पत्नी हो या पति हो, वो ऊपर ही होते हैं। किसी मामले में पत्नी हो जाती है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों एक ही है, पति पत्नी। तो दोनों में शिक्षा आती है, किस किस की? बच्चों की, परिवार में बहू की, पड़ोसी की, जो भी अन्य रिश्ते हैं, वो सारे उस परिवार में कौन झेलता है शिक्षा? वो इकाई का हेड, वो झेलता है। और संतों का नहीं झेलेगा, बुरी बात लगेगी, या तो चल लेगा या सीने को उड़ा लेगा। आप ना तो चल सकते और ना भगा सकते। तो सबसे गृहस्थी की, गीता जी की, कर्म योग की सबसे बड़ी पाठशाला क्या है? गृहस्थी।
और एक और आज तक सत्संग में आई कि ये जो मौका मिला है ना कि हमें गीता पढ़ने का, हमारे मन में जागृति होना कि हम गीता पढ़ें, ये सबको नहीं मिल। 4 लाख मनुष्य योनियां, जानकारी है ना, पुराने साधकों को पता है 84 लाख योनियों में से 4 लाख मनुष्य योनियां, मनुष्यों की वैरायटी 4 लाख। अब ये समझते अभी तक जब तक गीता नहीं पढ़ी थी कि हम एक ही है सारे मनुष्य, नहीं, 4 लाख तरह के। तुलना करो ना, आदिवासी है जंगल का, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों का, या यहाँ भी आदिवासी है, वो जानते ही वो भगवान को छोड़ो तो वो तो केवल मारना जानता है, खाना जानता है, पशु की तरह। वो कहाँ जानता देवी देवता? हमें मौका दिया भगवान ने कि हम सब ये जान सके, अच्छे कर्म का मौका दिया है और गीता जी मिल रही है। तो ये हम 4 लाख में बेस्ट 10 में बोल सकता हूँ, क्योंकि भारत में जन्म मिलना बेस्ट 100, 4 लाख में भारत में जन्म मिलना, और उसमें ऐसी जगह मिलना जहां भक्ति भाव है। अभी कोई संत ने जो आए थे संत, उन्होंने कहा कि कोटा नगरी की, अभी भागवत में थी ना कृष्णचंद्र जी की, तो अखबार में पढ़ लेता था तो उसमें लिखा कि कोटा की महत्वता बहुत तकड़ी है। तो मेरा ध्यान गया, उन्होंने क्या कहा भागवत में कि ये सारे भगवान आसपास में, इधर जाओ तो महाकाल, इधर जाओ तो शिवनाथ जी, सामरिया जी भी बोनस में, इधर जाओ तो वृंदावन, और इधर झांसी की तरफ जाओ तो राजा राम, और चारों तरफ भगवान से घिरा हुआ है कोटा, लगभग बराबर दूरी है। तो केंद्र बिंदु हो गया ना भगवान का। हाँ, काशी है, और मेदिनीपुर बालाजी, इधर कमोली माता, गोविंद देव जी, कितनी जगह थे। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो द्वारकाधीश जी को बोलता है। द्वारकाधीश वाली तो आसान ट्रेन है, बाकी तो कठिन ट्रेन है। द्वारकाधीश वाली भी आजकल तो सड़क भी हो गई है, ट्रेन भी हो गई है, तो 3 दिन में कर जाते हैं द्वारकाधीश जी। तो द्वारकाधीश जी गए तो सोमनाथ जी वगैरह सब आ गए। हरे कृष्णा। तो चौथे अध्याय के 3 श्लोक कौन पढ़ रहे हैं? हाँ, हरे कृष्ण। मैंने इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र रश्मि से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा रश्मि से कहा। हे परंतु इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राजर्षि ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्तप्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही वह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब भगवान एक रहस्य बोल रहे हैं। अर्जुन कैसे अचंभित होंगे इससे कि मैंने इस अविनाशी योग को, कर्म योग को, जो पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कर्म योग क्या है, अपना कर्तव्य कर्म पालन करते जाए, उसमें क्या क्या विघ्न आएंगे, राग द्वेष आएंगे, कामना आएगी, वो बता के, और किस किस ने किया, राजा जनक ने किया, मैं भी कर रहा हूं, और ऐसे कई इसमें भी कहेंगे राज ऋषियों ने किया। तो मैं इस अविनाशी योग कर्म योग को किससे कहा था? सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य से क्यों कहा? सूर्य के समय और भी तो देवता रहे होंगे, ब्रह्मा जी भी थे, तो सूर्य से क्यों कहा? लाइन पढ़ो, मैंने इस अविनाशी योग यानी कर्म योग को सूर्य से कहा। क्यों कहा? सूर्य सबसे बड़े कर्मयोगी है। और कर्मयोगी कौन है? एक तो होता है बहुत बढ़िया कर्म, बहुत बेस्ट कर्म, पर वो कर्मयोगी नहीं हो सकता। कर्मयोगी जैसा भी कर्म है, वो बेस्ट हो या ना हो, पर जैसा भी हो, उसको जैसे कर रहा है कर्मयोग, जैसे करना चाहिए योग वाला, वो कर रहा तो कर्मयोगी है। भले ही वो कर्म बेस्ट नहीं है, झाड़ू लगाने वाला बेस्ट कर्म नहीं है, लेकिन वो कर्मयोगी हो सकता है। और पूरे संसार पे शासन करने वाला और बहुत बढ़िया शासन करने वाला कर्मयोगी नहीं हो सकता।
कर्मठ हो सकता है। कर्मठ अलग है, कर्मठ मतलब कर्मों में बेस्ट, लेकिन उस कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कर्मयोग। तो सूर्य से क्यों कहा कि सबसे बड़े कर्मयोगी हैं? तो कर्मयोगी को क्या चाहिए? कर्तव्य अभिमान नहीं होता है, निष्कामता होती है, फल की इच्छा नहीं होती है, फल नहीं जाता है। तो सूर्य भगवान में सारे गुण हैं नहीं, निष्काम है, निष्पक्ष है, निर्विकार है, कोई लेना देना नहीं है, समय पे रहते हैं, समय पे उठते हैं, उनकी में कोई उनकी आरती उतार रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, और उनके सूर्य के उदय होने पर भी अपराध हो रहे हैं, अस्त तो होते ही नहीं है, वो मान लिया जाता है तो दूसरी जगह उधर है, तो अपराध हो रहे हैं तो उसको भी वो अपने में नहीं मानते। तो उनके प्रकाश में हो या छुपने पे हो तो सूर्य उसमें निर्लिप्त रहता है। तो निर्लिप्तता भी कुंजी है कर्मयोग। जो अभी अकर्म जब आएगा तो निर्लिप्तता शब्द आएगा, मतलब लिप्त नहीं होना। अब लिप्तता, हरे कृष्णा, क्या माइक वो दे देना, सवाल है क्या? सूर्य भगवान का तो अपने आप को कर्ता मानते हैं और वही काम की इच्छा। कोई तो बात हो रही है, मैंने कहा कोई सवाल है क्या? भाई वो तो है ही इसमें, तो सवाल हो तो पूछो, या कोई एक्स्ट्रा चीज आ रही हो तो उसमें वो न तो लिप्त हो रहे हैं, न अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, और न उन्हें कोई लेना देना है उसमें क्या हो रहा है, उसके प्रकाशक है। तो एक संदेश ये भी छुपा हुआ है कि सूर्य भगवान तो, मुकेश जी बहुत गहरी बात निकल के आ रही है, अभी आई है, कि सूर्य भगवान तो प्रकाशक है पूरे संसार के, जहां जहां भी जा रहे हैं सृष्टि के, तो वो उसमें निर्लिप्त है अपने प्रकाश में, उनके प्रकाश में जो हो रहा है वो होने दे रहे हैं, उससे लिप्त नहीं हो रहे। तो इसमें कहीं हमारे अंदर भी सूर्य छुपे हुए हैं क्या, और प्रकाश है क्या? हमारे जो आत्मा प्रकाशक है, इंद्रियों की जब चर्चा की थी तो इंद्रियों के, बुद्धि के, आपकी प्रकाशक कौन है, किस पे दिखाई देता है? आत्मा। और आत्मा किसकी, आत्मा के प्रकाशक कौन है? परमात्मा। तो हम भी तो प्रकाशक हैं अपनी इंद्रियों के, शरीर के, बुद्धि के, मन के। तो सूर्य भगवान से ये प्रेरणा भी मिल सकती है कि हम भी सूर्य की तरह स्वयं भी प्रकाशक हो जाएं, और जो जो हो रहा है प्रकृति के वश में, शरीर के द्वारा प्रकृति जन्य गुण जो तामस, राजस और सात्विक है जो करा रही है, उसके हम क्या हो जाएं? साक्षी। हमारी प्रकाश में हो रहा है, उसमें निर्लिप्त नहीं है। एक अंतर जरूर है कि सूर्य निर्लिप्त होते हुए भी करते कुछ नहीं है, हम कर तो सकते हैं, तो करते हुए निर्लिप्त खुद हो सकते हैं, सूर्य भगवान खुद करते हुए निर्लिप्त नहीं हो सकते। ये अंतर आ रहा सूक्ष्म, क्यों मुकेश जी? हम करते हुए निर्लिप्त हो सकते हैं, सूर्य भगवान कर नहीं सकते, उनके बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं उससे वो निर्लिप्त रहते हैं। तो हम सूर्य भगवान से थोड़े एक स्टेप आगे हो सकते हैं, हो सकते हैं मुकेश जी? कैसे? कि सूर्य भगवान निर्लिप्त है, जो क्रियाएं हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं। हम भी सूर्य भगवान की तरह प्रकाशक है आत्मा के रूप में, हमारी उस प्रकाश में तो देख रहे हैं, और कौन देख रहा है? तो जो क्रियाएं हो रही हैं वो हमारे द्वारा ही तो हो रही हैं, तो उसमें हम, हमारे शरीर के द्वारा हो रही, तो उसके में हम करते हुए भी अपने को कर्ता न माने। सूर्य भगवान तो केवल प्रकाश दे रहे हैं ना, तो प्रकृति कार्य कर रही है, प्रकृति में कार्य हो रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। सूर्य भगवान जो है प्रकृति से जोड़े नहीं है, हमने जोड़ रखा अपने को प्रकृति से। उस जोड़ने में कर्ता न बने। सूर्य भगवान प्रकाशक के अलावा कर्ता तो नहीं है ना, जितने भी कर्म के अधीन हो रहे हैं, पर हमारे तो कर्म करता है। मुकेश जी है क्यों? माइक दो, बहुत मेरी बात है इसमें, जो इधर भी और उधर भी है, माइक दो। मतलब तुलना ये हो रही है कि सूर्य भगवान
कि प्रकाश में क्रियाएं हो रही हैं और वो निर्लिप्त जो हो रहा है, और हम भी प्रकाशक है सूर्य भगवान की तरह, हमारे अंदर आत्मा बैठी है, प्रकाशक है हमारे शरीर इंद्रियों के, पर हमारी तो क्रियाएं हमसे हो रही हैं। इसका उत्तर हाँ या ना पेचीदा है। हाँ नहीं हो रही, नहीं हो रही है, पर हमने मान रखी है। हो नहीं रही है। पिछले अध्याय में पढ़ा था ना कि प्रकृति के वश होती हैं क्रियाएं, हमने मान रखी है। और क्यों मान रखी है, अब उत्तर दो। बहुत सरल उत्तर था पिछली बार। क्यों मान रखी है हमने? जितनी क्रियाएं शरीर के द्वारा हो रही हैं तो हमने क्यों मान रखी है? मुकेश जी ने कहा कि नहीं हो रही। पहले मैंने कहा कि हम कर रहे हैं और मुकेश जी ने कहा नहीं हो रही, इन्होंने कहा हो रही है। अब ये हम कह रहे हैं कि मुकेश जी की बात से कहा हो तो रही है, पर हमने मान रखी है। क्यों मान रखी है? क्योंकि शरीर को अपना मान रखा है। शरीर को हमने मान रखा। क्यों मान रखा है? दो कारण है। सुख आसक्ति, सुख चाहते हैं। दूसरा मैं, मेरा शरीर है। ममता और अहंता। मैं माने तो अहंता, और सुख मिले इससे, वो ममता। अब ठीक है, जब तक मुकेश जी पसंद नहीं हो जाए, लेकिन इसे खुली बात, खुली ना, दोनों बात आई, मान रखा है उसको। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको प्रश्न को फिर सभा में देते हैं। हाँ नहीं, मैं देता हूं मेरे। अब इसका उत्तर जो उसको देना माइक। शिवांगी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, दोबारा बोलो। हाँ मैं बोलूंगा। हाँ, कामनाएं सदा ही गलत होती है, या कामनाएं क्या सदा ही गलत होती है क्या? ये प्रश्न के उत्तर क्लासों में आ चुके हैं। अच्छा चलो, स्वामी जी की बात से ले लेते हैं, शायद साधक संजीवनी में है ये। काम, इच्छा करना, काम हुआ ना, तो कामना है क्या? पहले तो मूल में जाएंगे ना। जैसे पहले अपने को ढूंढा था कि कामना रहती कहां, उसके वास कहां है, तभी तो मारेंगे। पहले वास ढूंढे थे कि मन बुद्धि इंद्रियां है में रहती है, वस्तु में रहती है, ढूंढा था ना अपने, और तभी तो मारेंगे। उसके जगह शत्रु का जगह तो पता तो है। तो कामना है क्या? ये तो वास बता दी है क्या कामना? जो स्वामी जी ने कहा, शायद साधक संजीवनी में लिखिए, कंफर्म नहीं है, 3 शब्द आएंगे। पदार्थ, जितने भी पदार्थ संसार, क्रियाएं और संबंध। संबंध में सब आ गया, जीव से भी आ गया, पशु से आ गया, मनुष्य से आ गया, देवताओं से भी आ गया। इनसे सुख की इच्छा करना, यह है कामना। और फिर हेडलाइन में, नाशवान से सुख की इच्छा करना, यह काम। अब दूसरी इसमें सवाल आ गया, जो पहले चर्चा में आया था, कि हम पूरी जिंदगी सुख लाना चाहते हैं। अब जब सुख दूसरे को देने लग जाएं, अब ये तुम्हारी बात का उत्तर आया, ये वाली कामना नहीं। लेकिन इसके अंदर भी अपना मान बढ़ाई की इच्छा नहीं हो कि मैं इसको सुख दे रहा हूं, मैं इसके लिए पाठ कर रहा हूं, मैं इसके लिए कर रहा हूं, मैं इसके लिए कर रहा हूं। पता ही नहीं पड़े, खुद को भी पता नहीं पड़े। खुद को पता पड़ेगा तो अहम आगे, तो वो कामना नहीं है। भोग संग्रह, जो सुख संग्रह है, उसके लिए तो है। लोक संग्रह वाली कामना नहीं होती। और आज के सत्संग में, कल के सत्संग में आया कि नाम जब, जो पहले अपन सूक्ष्म शरीर का मानते थे, स्वामी जी ने तो बहुत क्लियर कर दिया है। पहले नाम जब को हम सूक्ष्म शरीर का मानते थे ना, स्वामी जी ने कहा नाम जब सूक्ष्म शरीर का तब तक है जब आप नाम ले रहे हो, और जब उसको पुकार लोगे तो वो सूक्ष्म शरीर का नहीं रहा, फिर पुकार हो गई, आर्त भाव हो गया, भगवान की शरण वाला, यानी कि वो तब उससे ऊपर उठ जाएगा, आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर। नाम जब ऐसे पुकार के रूप में किया जाए और संबंध बना के किया जाए, मेरे तो भगवान, मेरे तो भगवान, मेरे तो भगवान,
और इतना तगड़ा कि आपको रोना आ जाए कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। अगर तब तक आप गिनती कर रहे हो, करना चाहिए शुरू में, तो वो जप कहलाएगा, वो सूक्ष्म शरीर में आ जाएगा। लेकिन जब वो पुकार बन जाएगी, क्योंकि जड़ता से संत भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो उसी मिलेंगे जो उससे ऊंची चीज हो या उस जैसी हो। तो आत्मा से परमात्मा तो मिल जाएगा, लेकिन जितने शरीर की चीजें हैं, सूक्ष्म हो, कारण शरीर हो, कारण शरीर में समाधि भी आ गई, समाधि से भी भगवान नहीं मिलेंगे। आपको शांति मिल सकती है, आप स्वयं में स्थित हो सकते हो, पर भगवान नहीं मिलेंगे। और नाम जप से भी भगवान तब मिलेंगे जब भगवान से संबंध मान लिया, आर्थ पुकार हो गई, तुम नहीं मिल रहे, तुम नहीं मिल रहे। सुना है कि आजकल का सत्संग में ये ध्यान नहीं रहता, मुझे कल के में आया है नहीं। तो कितनी विलक्षण बात है कि सूक्ष्म शरीर से कैसे भगवान तक पहुंचा जाए। पहुंचे तो सूक्ष्म शरीर में राम नाम जप से, लेकिन उस जप को जब भगवान के लिए पुकार लिया, जैसा अपना जो भजन है वो पुकार वाला ये हो, राम 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 राम, हे नाम, मैं भूलू नहीं नाम नाम, तो हे नाम पुकारी। और स्वामी जी का जो महामंत्र है कि हे नाथ मैं आपको पुकारी, मीरा जी का भी जो मंत्र है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, वो भी पुकार है, दूसरा कोई। तो सूर्य भगवान को माना। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, सूर्य ने अपने व्यवस्थ मनु से कहा, अपने पुत्र से कहा। तो अपने कई कल्प चलते हैं। तो सबसे पहला जो कल्प है, जब भगवान ने चर्चा की, वो व्यवस्थ मनु की थी। इस समय स्वयं मनु है, इसलिए आप देखेंगे नीचे व्याख्या में स्वयं मनु आएगा। व्यवस्थ मनु से कहा, और जब उन्होंने कहा सूर्य ने इस योग को आगे स्वयं मनु से कहा, व्याख्या में आया, और वहां क्या आया, ऊपर व्यवस्थ मनु आया। तो कभी कभी ये शंका हुई, वहां तो व्यवस्थ मनु का या स्वयं मनु का व्याख्या में। तो इस समय वर्तमान में स्वयं मनु वाला कल्प चल रहा है। अपने अलग अलग कल्प होते हैं, और उस कल्प में अलग अलग राम जी हुए, कृष्ण हुए, हनुमान जी हुए, मनवंतर होते हैं। हाँ, मनु से मनवंतर होते हैं। तो एक कितने मनवंतर होते हैं भाई, ब्रह्मा जी में आगे पढ़ना। हाँ, ये 7वां मनवंतर, तो उसके स्वयं कौन है, मनु कौन है, स्वयं मनु है। और पहले वाले जिसकी प्रश्न जब चर्चा कर रहे थे तब कौन थे, व्यवस्थ मनु थे। और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण ये योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तो क्या था इसमें, कर्मयोग को इस परंपरा से प्राप्त, परंपरा से मतलब परंपरा का अंतिम स्रोत कौन है, भगवान। तो भगवान ने किसको दिया था, सूर्य को दिया था सबसे पहले। सूर्य ने आगे अपने पुत्र को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया, फिर धीरे धीरे राज ऋषियों में आया। राज ऋषि कौन थे, जिनमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों थे, वो राज ऋषि थे। तो अपने कर्म में भी रहते थे पर लिप्त नहीं होते थे, अपने आप को शरीर से अलग समझते थे, और भगवान का उनमें वास रहता था, भक्ति में रहते थे, वो राज ऋषि थे। तो धीरे 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 अभी तक के 3 अध्यायों में राज ऋषि कौन रहे, नाम आया है राजा जनक। तो इस परंपरा से प्राप्त राजयोग जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वे योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। लुप्त नहीं हुआ, लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि उसको मानने वाले, नीचे चलाने वाले रहे नहीं, और उसकी कई विषम परिस्थितियां नहीं होंगी। तो उसका उदाहरण जो व्याख्या में स्वामी जी ने कहा है, वो इसी तरह रहा कि जैसे बरसात के समय जो पगडंडी होती है, जब किसान लोग हैं जो गांव में देखा है, तो पगडंडी होती है, पगडंडी चलते चलते बच जाती है ना, लेकिन जब बरसात आती है तो उसपे खरपतवार उग जाती है, झाड़ फूस उग जाती है, तो वो छुप जाती है। तो पगडंडी तो खत्म नहीं हुई, यानी कि कर्मयोग खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसके कारण कुछ विषम परिस्थितियों से हम उसे भूल से गए। और जबकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्मयोग ही है, और कर्मयोग इसीलिए प्राय लुप्त प्राय है। स्वामी जी तो ये भी कहते हैं कि कर्मयोग के ग्रंथ बहुत कम है, पर एक ही ग्रंथ काफी है, गीता जी काफी है। और गीता जी के बारे में कहा है कि सबसे ज्यादा प्रतियां जो छपी हैं वो अन्य धर्म के ग्रंथों की छप सकती है, उन पर का पैसा बहुत है, लेकिन विवेचना जो सबसे ज्यादा संसार में किसी भी ग्रंथ की हुई है वो गीता की हुई है।
आज भी हो रही है। अपने हिसाब से अपनी अपनी बुद्धि से सब करने लगते हैं, और हम इसको सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं कि स्वामी जी ने पूरी जिंदगी इसी में गीता जी पे 50 साल लगा दिए। 50 साल गीता जी के अलावा देख लो कोई उनके प्रवचन नहीं है। कभी रामचरितमानस का नहीं है, रामचरितमानस को कोट किया अपने श्लोकों में उन्होंने, लेकिन कभी रामचरितमानस पे प्रवचन नहीं दिया, भागवत पे व्याख्यान नहीं दिया। तो एक ही जगह करते हुए, और जैसे पहले चर्चा भी हुआ है कि या तो वो संजय के अवतार थे या विदुर जी के अवतार, तो अवतारी पुरुष थे। तो परंपरा से प्राप्त कवियों को राजभक्त जाना, बीत जाने के कारण वे योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वे पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है। मतलब कितने सालों बाद तेरे से कह रहा हूं, और तेरे से क्यों कह रहा हूं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं। उसके बाद ही जो पिछले 5000 साल के अंदर गीता मिली है, हम कर्म को समझे, कर्म योग को समझे, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, जो आगे आएगा विकर्म क्या है। तो ये अर्जुन से हमारे लिए कहा है भगवान ने। और क्यों कहा है, युधिष्ठिर को नहीं कहा। भाई अर्जुन से 2 संबंध थे, क्या थे, पहले तो वो भाई थे, कुबेरे और ममेरे। कुबेरे कौन थे, कृष्ण, और ये ममेरे नहीं, कुबेरे तो अर्जुन थे, बुआ कुंती के थे, और ये ममेरे थे। तो भाई थे, तो भाई तो और भी थे, युधिष्ठिर भी थे, भीम से, उनसे नहीं कहा। और सखा थे, सखा मतलब जो एक दूसरे की बात जानता है। तो क्यों कहा कि औरों के दिमाग में कृष्ण के अलावा कोई ना कोई चलता था, या उनको अपने बल पे भरोसा था। अर्जुन ने कभी भी अपने बल पे भरोसा नहीं किया। अपने पे बल पे भरोसा किया होता तो वो सेना को मांगते ना अपना बल बढ़ाने के लिए। सेना भगवान की दे दी, और कृष्ण अगर ये शर्त भी लग देते कि तुम्हारी ये 7 अक्षुणी भी कौरवों को दे, तो भी अर्जुन कृष्ण के लिए मान जाते, अकेले ही काफी है, और वो भी सारथी के रूप में। तो हम भी अगर इसी तरह अपने जीवन में भगवान को सारथी बना लें, सारथी सारे काम करता है, सारे, उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरे रथी की रक्षा करना और उसको विजयी बनाना। तो हमारे लिए विजय क्या है, अर्जुन की तो महाभारत युद्ध थी, हमारे लिए विजय क्या है, क्या क्या है? हमारी विजय क्या है? नहीं, विजय का अंतिम लक्ष्य का विजय हो जाए, इसमें धर्म कर्म तो कर ही रहे सब, भगवान की प्राप्ति करना, मुक्त होना, भगवान की प्राप्ति करना। जन्म मृत्यु के बंधन से तो मोक्ष भी आएगा, लेकिन मोक्ष में आपको भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना, ये पंचम पुरुषार्थ कहलाता है। 4 पुरुषार्थ पता है ना सबको? नए साधक में जानते हैं 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? शायद इस क्लास में चर्चा चालू नहीं हुई। 4 पुरुषार्थ पता है आपको? और कितनों को पता है? पुराने में से भी हाथ खड़े कर दो बस। जी तो खराब करना मत, आपके तो दोनों ही खड़े हैं, ठीक है, तो भाभी जी ने भी खड़ा कर दिया है। तो 4 पुरुषार्थ हैं जो हम करते हैं। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ध्यान से सुनना, 2 मिनट लगेंगे। धर्म जो हमारा धर्म है, कर्तव्य कर्म हमारा धर्म है, धर्म यही है। अर्थ क्या है? जो हमें चाहिए, ठीक। कामनाएं किसके लिए? अर्थ के लिए करते हो, लेकिन नहीं करनी चाहिए। और मोक्ष, भगवान की प्राप्ति। अब ये 4 में से ध्यान देना, अर्थ और कामनाएं, बहुत कुछ परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, पर मोर देन 50%, 70 भी हो सकती है, 80 भी, 90 भी हो सकती है। ये प्रारब्ध के द्वारा है। कर्म में पढ़ना, प्रारब्ध क्या है? पूर्व जन्मों के कर्मों से मिलेगा ही मिलेगा। आप कुछ नहीं करोगे तब भी कुछ तो मिलेगा। जैसे पैदाइश हो जाए, बच्चा एक विकलांग पैदा हो जाए, या मंदबुद्धि के आते हैं, मेंटली रिटार्डेड, 40, 50, 60 साल के, आप भी देखते हैं मंदबुद्धि, उसको भोजन पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और प्रारब्ध के वश वो एसी वाले घर में पैदा हुआ, कार वाले पे कार मिल रही है कि नहीं मिल रही? बढ़िया भोजन मिल रहा है, नौकर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसको कुछ कर रहा है क्या वो? प्रारब्ध वश वो मिल रहा है, सारे ऐश मिल रहे हैं प्रारब्ध वश, नहीं कुछ भी कर रहा। तब की चर्चा हो रही है, करेंगे
तो हमें जो 80-90 है वो पूरा मिल जाएगा, पूरा करेंगे। वो कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए एग्जाम्पल मंदबुद्धि वाला दिया है। तो ये 80-90% पूर्व जन्म से प्रारब्ध से निश्चित है। 10-20% कर लें तो ये हमें मिल जाएंगे, और नहीं भी करें तो उतने तो मिलेंगे। अब बचे क्या? धर्म और मोक्ष। ये पूरी तरह इस जन्म के पुरुषार्थ पे 80-90%। हम उल्टा मान लेते हैं, मोक्ष तो भगवान जब देगा दे देगा, उसकी इच्छा पे निर्भर है। भगवान जब चाहेगा बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे, भगवान जब चाहेगा गीता जी की क्लास से जुड़ जाएंगे, भगवान जब चाहेगा तो अपन भागवत करा लेंगे। भगवान पे छोड़ दिया ना सारा। पर ये 100% आपको करना है। भगवान उसको 200-500 कर देगा, वो बात अलग है, लेकिन ये आपको करना है।